से रातों दिन वहां पर काम कर रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ। तो ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत गर्व महसूस हुआ कि हम भी ऐसे विभाग से जुड़े हुए हैं और सेवा का एक अवसर मिल रहा है। और इस सेवा के भाव में ही, इस सेवा के साथ में ही इतना हमें विश्वास हो गया है कि इस महाकुंभ के पावन धरती पर, पावन अवसर पर अनुदेशक और शिक्षा मित्र का उद्धार होना, कल्याण होना निश्चित है 101%। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी शिक्षा मित्र और सभी अनुदेशक से कि अब अपने मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक भावना और किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी प्रकार की शंका मन में न लाएं। शंका तभी होती है और शंकाएं बहुत बनता हुआ काम बिगाड़ देती हैं। तो आप लोग से कृपया ये निवेदन है कि किसी प्रकार का नकारात्मक कमेंट और तरह तरह की, हम भी ये देखते हैं कभी कहीं कोई वीडियो वायरल होती है, किसी का मैसेज वायरल होता है। तो अब तो ये सभी लोग जान गए हैं कि हमारा जो प्रस्ताव है वो पूरे अपने अंतिम चरण पर है। अब कोई अगर नई उसमें कुछ बताता है कि हमने ये कर दिया या हमने ये नहीं, कुछ भी टिप्पणी करता है, तो वो सब बिल्कुल व्यर्थ की टिप्पणियां हैं। क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें सबके सामने है। अभी जुड़ेंगे हमारे साथ, थोड़ा सा इंतजार करिए। जी जी। तो यही सारी चीजें हैं और ये है कि हम जहां पर भी अपनी जो भी जैसी भी सेवाएं दे रहे हैं, हमें अपनी सेवाएं देने में किसी भी तरह की कटौती नहीं करनी है। जिस तरह से हम ईमानदारी से अब तक अपना काम करते आए हैं, अपने विभाग के प्रति, अपने उन छोटे छोटे नौनिहालों का भविष्य सुधारने में, और जब आप निस्वार्थ भाव से किसी के भविष्य को सुधारेंगे तो वो ईश्वर बैठा है ना, वो निश्चित आपका भविष्य सुनहरा करेगा ही करेगा। हम पहले भी कह चुके हैं, किसी के ऊपर विश्वास हो ना हो, लेकिन अपनी ईमानदारी और उस ईश्वर पर विश्वास है। और इतना दृढ़ विश्वास हो गया है कि अब हमारा जो भी अधूरा काम था अब वो पूरा होगा और इसी माह में पूरा होगा और आप लोग को खुशखबरी मिलने वाली है। इस शब्द पे लोग कमेंट करते हैं, अरे कि ये सुनते सुनते तो 10 साल हो गए, कब खुशखबरी कब खुशखबरी। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं, आपकी बेचैनी हम अच्छी तरह से समझते हैं, हम भी उसी परिवार के सदस्य हैं, बिल्कुल समझते हैं, लेकिन धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। बिना धैर्य के कुछ नहीं हो। जब ईश्वर ने आकर इस चाहे वो भगवान श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, आप किसी भी भगवान के अवतार को ले लीजिए, तो सबने जब वो परीक्षा दी है, तपस्या की है और भगवान ने आकर मनुष्य के कष्टों को झेला है, तो फिर हम लोग तो आम इंसान ही हैं। और सोना जितना तपता है उतना ही वो निखरता है, उतनी ही उसकी कसौटी कसी जाती है, तभी पता चलता है कि हाँ वो खरा सोना है। तो हम जितने ही हमारे ये कठिन दिन बीत रहे हैं, अनुदेशक और शिक्षा मित्र की ये पहचान हो रही है कि देखिए ये इस विभाग के सबसे कर्मठ और सबसे ईमानदार कर्मचारी हैं कि इतने अल्प मानदेय में भी पूर्ण तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कि जिनको बताइए इस महीने में सभी जानते हैं मात्र 4,500 रुपए 5,000 रुपए में मानदेय मिलेगा, फिर भी हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। वो चिंता ईश्वर बैठा है ना, वो कर रहा है और बहुत जल्द वो उसका परिणाम हमें मिलने वाला है। लेकिन हमारे कर्तव्य में, हमारे काम में कोई कमी नहीं है। तो इतिहास इस बात का गवाह है और इतिहास बन रहा है। जिस तरह से रोज कोई ना कोई विधायक, माननीय विधायक जुड़ते हैं और सबके अंदर अनुदेशक और शिक्षा मित्र की पीड़ा है, सब उस पीड़ा को जानते हैं। आज सोचिए, क्या आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले इतना कोई